गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय का हम वाचन करते हैं। आप सभी भी इस वाचन को सुनकर आप भी हमारे साथ बोलिए। निमिषारण्य में यज्ञ एवं कांठा गौरी माँ की कथा एवं संकीर्तन। यज्ञ करने हेतु निमिषारण्य में भृगु, अगस्त्य, कपिल, कात्यायन, गौतम, कौशिक, अत्रि, गर्ग, जमदग्नि, भारद्वाज, शौनक, जैमिनी, उदिलक आदि कई एक ऋषि मुनि और तपस्वी अपने अपने शिष्यों के साथ पधारे थे। वे यज्ञ करने की तैयारियां कर ही रहे थे कि इतने में श्री व्यास जी के शिष्य श्री सुत पुराणी उनके शिष्यों के सहित वहां पर पधारे। उन्हें देखते ही वहां इकट्ठे हुए सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया और उन्होंने जगत का कुछ कल्याण होगा ऐसी मंगल कारक कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। ऋषि मुनियों की यह इच्छा सुनकर श्री सुत पुराणी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आपकी इच्छा अति उत्तम है। जगत के कल्याण हेतु आपकी आकांक्षा अति उत्तम है। मैं भी इसी उद्दिष्ट से तीर्थ यात्रा भ्रमण कर रहा हूँ। लोगों के कल्याण हेतु पुष्कर, मथुरा, प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थ क्षेत्रों में मैं गया था। पश्चात दक्षिण में तथा पूर्व में सभी तीर्थ क्षेत्रों में घूमकर मैं बद्रिकाश्रम पहुँचा। वहाँ से सरस्वती नदी तट पर स्थित सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करके हस्तिनापुर गया था। वहाँ मुझे पता चला कि राजा परीक्षित राजपाट छोड़कर ऋषि शाप से छुटकारा पाने के लिए गंगा किनारे गए हैं। वहाँ व्यास जी का 16 साल का दिगंबर एवं प्रतिभाशाली पुत्र श्री सुखदेव कथा कथन करने वाले हैं। वहाँ अनेक ऋषि मुनि तपस्वी कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं भी कथाओं का लाभ लेने हेतु वहाँ पहुँच गया। एक ऊंचे आसन पर श्री सुखदेव जी विराजमान हुए थे। इर्द गिर्द में अनेक ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के साथ राजा परीक्षित भी वहाँ पर बैठे थे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी समक्ष जिससे जीव मुक्ति मिलेगी ऐसी कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। अतः श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक चलाई। 7वें दिन परीक्षित राजा की जीवन मुक्ति हुई, वह मैंने प्रत्यक्ष देखा था। वहाँ मैंने सुना कि निमिषारण्य में जगत के कल्याणार्थ यज्ञ हो रहा है और उस पित्यर्थ अनेक ऋषि मुनि एवं तपस्वी वहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। इसलिए आप सभी के दर्शन हेतु मैं यहाँ आया हूँ। अब आपके दर्शन होकर मैं कृतकृत्य हुआ हूँ। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के निमिषारण्य में यज्ञ नामक प्रथमोध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़िए। कांठा गौरी माँ की कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नदी किनारे एक सुंदर वन गांव था। उसमें एक बुढ़िया, उसके 2 लड़के और 2 बहू के साथ रहती थी। घर में कलह होने से दोनों लड़के अलग अलग रहने लगे। उनमें से कोई भी माँ को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए माँ अपना निर्वाह स्वयं करके अलग ही रहती थी। इस प्रकार तीनों अलग अलग 3 मकान में रहते थे। इस व्रत त्यौहार तीनों इकट्ठा होकर आनंद से मनाते थे। बुढ़िया धार्मिक वृत्ति की थी। वह हर रोज प्रातःकाल उठकर पुरुषोत्तम भगवान का नाम जप लेती
लेते नदी पर स्नान करने जाती थी। उसके छोटे लड़के की बहू भी हर रोज सुबह नदी स्नान करने जाती और वहाँ गौरी माँ का पूजन करके घर आकर घर काम में लग जाती। मात्र बड़े लड़के की बहू सुबह उठते ही घर काम में जुट जाती थी। धर्म कर्म के बजाय उसे गृहस्थी में दिलचस्पी ज़्यादा थी। लड़की पति को यह नहीं करना ऐसे हुक्म देती रहती। वे खा पीकर सुखी थे। वह समझती थी कि गांव में उनके जैसा कोई नहीं है। बोलने में भी वह जरा मुंह फट थी। देवरानी भोली थी। एक दिन नदी पर वह जाते समय लंबे समय वह जेठानी के घर गई और बोली, जेठानी जी, आज तुम मेरे साथ नदी पर स्नान करने चलना। वहाँ जाकर गौरी माँ का पूजन करेंगे, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे और पश्चात भगवान का नामस्मरण करते करते घर लौटेंगे। जेठानी कहने लगी, यह तो पुरुषों का काम है। स्नान करने के बहाने वहाँ सभी स्त्रियाँ इकट्ठा होकर गांव की निंदा करती होगी। उसमें मेरा कुछ काम नहीं है। मुझे तो मेरा घर पहले संभालना है। मेरे घर कई मेहमान आते हैं। मेरा पति दुकान से आता है, लड़के पाठशाला में से आते हैं, मायके गई हुई बहू आएगी, सगे संबंधियों आएंगे, खेत में गए हुए गौ भैंसे आएगी। इसमें से मेरा पूरा दिन समय कहाँ मिलता है। मैं तेरे साथ गंगा स्नान करने कैसे आऊँ? तुम्हारे व्रत धर्म करो, मुझे तो धर्म कर्म करने के लिए समय ही नहीं है। जेठानी की लंबी चौड़ी बातें सुनकर देवरानी को बहुत दुख हुआ, पर वह कुछ बोली नहीं। उसने बूढ़ी सास के पास जाकर सभी बातें कही। तब सास ने कहा, जो करेगा वह भरेगा। भगवान मनुष्य को सुख देता है, परंतु सुखी होने के बाद मनुष्य भगवान को भूल जाता है। बड़ी बहू समझ गई तो ठीक है, ऐसे भी उसका भाग्य भी खोटा है। गौरी माँ प्रसन्न होगी तो अपार धन धान्य मिलेगा और अगर रुष्ट होगी तो सब दुख ही दुख मिलेगा। इस प्रकार दिन बीत रहे थे। देवरानी के दिन पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान पूजन में व्यस्त थे, तो वहाँ जेठानी के दिन पारिवारिक कामकाज में और गृह काम में बीत रहे थे। उसके पास धर्म काम करने के लिए कोई समय ही नहीं था। वह तो परिवार के लोगों को खुश रखने में ही व्यस्त थी। देवरानी तो रोज नदी पर स्नान कर गौरी माँ की कथा सुनकर धर्म कर्म पूजन में मग्न रहती थी। इसी से गौरी माँ देवरानी पर प्रसन्न थी। उन्होंने उसे बहुत सुख समाधान और धन धान्य भी दिया। दूसरी ओर पुरुषोत्तम भगवान का अवमान करने वाली जेठानी पर वे रुष्ट हुई थी। गौरी माँ के क्रोध को पार नहीं रहा। उन्होंने जेठानी को शाप दिया। उससे दुकान पर से उसका पति गुम हो गया। पाठशाला में गया हुआ उसका लड़का लौटकर नहीं आया। लड़की के सास ससुर ने उस पर क्रोधित हुए। उन्होंने उसे माँ के घर आने नहीं दिया। भाई बंद भी उसके मुंह पर मोड़ बैठे थे। खेत में चरने गए गौ भैंस भी लौटकर घर नहीं आए। इस प्रकार सभी से दुरापास्त हुई जेठानी हड़बड़ा गई और उसको अपार दुख हुआ। उसे अपनी भूल मालूम पड़ी। वह देवरानी के पास पहुंच गई और उसने अपने दुख की बात देवरानी से कही। देवरानी ने उसे सास के पास लेकर आई। जब वे सास के घर गई तब वह सास आंगन में बैठकर माला जप कर रही थी। जेठानी वहां आकर सास के पैरों में गिर पड़ी और पश्चाताप करते हुए कहने लगी, माँ, मैं तो पूरी लुट गई। मेरा पति गया, पुत्र गया, गौ भैंसे गई, जो भी करती हूँ नाकाम होती हूँ। अतः सब कुछ रास्ता बताना, तुम कुछ बताओगी मैं वैसे ही करूँगी। सास ने कहा, बड़ी बहू, तुमने जाने अनजाने में पुरुषोत्तम भगवान का अपमान किया है। उससे गौरी माँ तुम्हारे ऊपर क्रोधित है। इससे तुम्हारे सभी काम निष्फल होते हैं। इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत रखकर नदी पर स्नान कर ध्यान कर्म कर गौरी माँ का पूजन कर उसकी प्रार्थना करना, भूल की क्षमा मांगना। अब मेरी एक बात सुन,
अगर संभव हो तो धर्म करना, पर कभी भी धर्म का अनादर करना नहीं। इतना सुनकर रोती जेठानी बोली, माँ मैं साफ अंधी हूँ, अज्ञानी हूँ, धर्म की बात नहीं जानती, अनजाने में अनादर हुआ है। मैं कभी भी गौरी माँ का पूजन करने नदी पर नहीं गई। वहाँ जाकर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? सास ने कहा, एक थाली में पूजन की सामग्री लेना, उसमें श्रीफल, पुष्प, अक्षत, सुपारी, हल्दी, गुलाल, कुमकुम, अबीर, धूप, अगरबत्ती रखकर हाथ में पूजा की थाली लेकर, कंधे पर चुंदड़ी डाल के, साथ में ढोली को लेकर बाजे बजाते थोड़ी औरतों को साथ लेकर नदी पर जाना। वहाँ जाकर पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेकर स्नान करना, कपड़े बदलना और पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करना। पश्चात गौरी माँ का पूजन कर आवाहन करना, हे गौरी माँ, मैं अनजाने में तुम्हारी महिमा जान नहीं सकी, उससे मैंने तुम्हारे व्रत का अनादर किया। अब मुझे मेरी भूल महसूस हुई है। तुम बड़ी दयालु हो। हे माँ, मुझ पर प्रसन्न होना, मुझे सुख शांति देना, मुझ पर आए हुए आपत्ति को दूर करना। जेठानी ने सास का उपदेश मान लिया, उससे सास के पैर छुए। पश्चात गौरी माँ का पूजन करने के जाने की तैयारी करने लगी। देवरानी, जेठानी और सास ने पड़ोस के भाविक महिलाओं को इकट्ठा कर सभी को साथ लेकर बाजे बजाते नदी पर पहुँचे। वहाँ स्नान कर गौरी माँ का पूजन किया, कथा कथन सुना और पश्चाताप करके क्षमा याचना मांगी। गौरी माँ का पूजन करके जब जेठानी घर लौट आई तो वह फूले नहीं समाई, क्योंकि उसका पति दुकान से वापस आ गया था। पाठशाला से आता लड़का दिखाई देने लगा। थोड़े समय पहले मायके गई हुई बहू आकर दरवाजे पर खड़ी हुई। उसने देखी ससुराल से लड़की भी आ गई। उसने यह भी देखा चरने गए गौ भैंसे भी लौटकर आने लगे। सगे संबंधी जो उससे नाराज हो गए थे वह भी घर पर आने लगे। यह सब चमत्कार देखकर जेठानी ने कहा, हे गौरी माँ, तुम्हारी कृपा से सब गया हुआ अब मुझे पुनश्च मिला है। अब मैं पुरुषोत्तम मास की पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रताचरण करूँगी। हर रोज स्नान करने नदी पर जाऊँगी, गौरी माँ की पूजा करूँगी, व्रत के पूर्णाहुति समय ब्राह्मण भोजन कराऊँगी, अन्नदान और वस्त्रदान करूँगी, किसी की भी निंदा नहीं करूँगी, खराब आचरण नहीं करूँगी और मेरे घमंड को त्याग करूँगी। इस प्रकार जेठानी ने मन में जो संकल्प किया था उसका उसी दिन से अमल करना शुरू किया। सुबह ही उठकर देवरानी सास के साथ नदी पर स्नान करने आई गई। उसने गौरी माँ का पूजन करके कथा कहानी सुनी। गौरी माँ ने तीनों को सद्बुद्धि दी। देवरानी जेठानी अपने अपने पति के साथ में बुढ़िया के पूर्व घर में रहने आ गई। बुढ़िया के दोनों पुत्रों को उससे हर्ष हुआ। इस प्रकार सभी आने से बुढ़िया का सुनसान घर पुनश्च फला फुला हुआ। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे गौरी माँ, आप जिस प्रकार बुढ़िया, सास, जेठानी, देवरानी पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आपका व्रत रखने वालों पर, नदी स्नान करने वालों पर, कथा सुनने वालों पर, दान धर्म करने वालों पर, ऐसे प्रत्येक भाविक भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें सुख शांति प्रदान करना और उन्हें आपकी शरण में रखना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।